स्वागत है मेरे चैनल में आप सबों का। दोस्तों, ये जो चाबी काठी आपके सामने लिखी हुई है, ये चाबी काठी आपको जेएसएससी सीजीएल जो है अभी सचिवालय जो आने वाली है, बहुत जल्दी आप लोगों के सामने एग्ज़ाम का डेट आ जाएगी। तो इसी में ये चीज़ पढ़ना है। ये खोटा नाटक है जो श्रीनिवास पानुरी जी ने लिखा है। इसमें ख़ास बात ये है कि ये बहुत पतली सी खोटा नाटक किताब है जो आपको 2 भागों में करके आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। और आपके लिए जो सिलेबस ख़त्म होगा वो जल्दी जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इसमें एक चीज़ बहुत अच्छा है कि इस जो खोटा किताब में पात्र दिया हुआ है, देखिए पुरुष पात्र भी और स्त्री पात्र भी बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। उसके बाद ये नाटक जो होता है उस तरह जिस तरह लिखा जाता है एक नाटक, उस तरह से लिखा गया है। तो चलिए हम लोग पुरुष पात्र में देख लेते हैं कि कौन कौन है। सबसे पहले देखिए शंभू है। शंभू कौन है? क्रांतिकारी युवक है जो नायक है। अगर आपको सवाल कभी पूछ दिया जाए कि चाबी काठी में जो नायक है वो कौन है, वो शंभू है। उसके बाद देखिए दूसरा कालूराम है। कालूराम कौन है? एक साहूकार है, जमींदार है। उसके बाद बाबा है जो गांव का एक बूढ़ा है। उसके बाद नाती है। नाती जो कौन है? इस गांव का एक लड़का है। राधो है। राधो कौन है? शहरी युवक है। रतिराम है। ये दोनों शहरी युवक है। राधो और रतिराम दोनों शहरी युवक है। संतु, संतु कौन है? कालूराम का लठैत। लठैत कहने का मतलब होता है दोस्तों, और सिंह जी दोनों जो है कालूराम का लठैत है। अब लठैत कहने का मतलब है कि कालूराम जो जमींदार है, साहूकार है, इसका लठैत कहने का मतलब है जो आगे पीछे लाठी लेके रहा करता था, उसके सिक्योरिटी में रहता था, उसको लठैत बोलते हैं। और आगे जो है देखिए और भी पात्र हैं। पात्र को एकदम लिख लीजिएगा आप, अच्छा रहेगा। और ये जो आपके सामने है, इसका आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को आप सर्च कर सकते हैं। आपको परफेक्ट स्टडी इन इन्फॉर्मेशन जो इस तरह से दिया हुआ है, आप सर्च करेंगे और उसको ज्वाइन कर लेंगे। नहीं तो आप इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसको मिल जाएगा वहाँ पर। चलिए, अगला जो पात्र है वो क्या है? श्रीपति है जो ग्रामीण है। फकीरा क्या है? कालूराम मुंशी का जो मुंशी होता है वो फकीरा है। जादू कौन है? ग्रामीण है। मोती जो चुटरा बाप है, कौन है? विदूषक है। ठीक है। खेपा मतलब खेपा कौन है? ग्रामीण है। रोहन कौन है? कालूराम का बेटा है। अब चलिए स्त्री पात्र के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल वीडियो पे बने रहें, बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार आपको ये नाटक मिलेगा देखने को, जो हमारे सचिवालय जैसे सीजीएल जो है सिलेबस में पढ़ना है। तो आप बिना बोर हुए आज इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। बस बने रहिए और कलम और पेज भी रख लीजिए, इसको थोड़ा थोड़ा नोट करते चलिएगा, बहुत अच्छा होगा। स्त्री पात्र की बात करेंगे तो कौन है? सोहागी है जो शंभू की माँ है। समरी है जो ग्रामीण है। चुटरी माँ है जो विदूषक की पत्नी, ठीक है। दमयंती है जो एक शिक्षित युवती है, मतलब पढ़ी लिखी युवती है। और एक कर्मी है जो दलाल औरत है। दलाल औरत मतलब इसमें जो दलाली करने वाली औरत होती है वो है। अब चलिए इसमें हम लोग दृश्य वन में बात करेंगे। दृश्य वन में क्या लिखा हुआ है आपके सामने सब कुछ है। आप शुरू करते हैं हम लोग जो पहला दृश्य में क्या है, ठीक है। शंभू इसमें पहला दृश्य में कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इसमें देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए। हर कोई पहले वो लाइक वाला बटन जो है उसको पहले दबाइए, हर कोई लाइक कीजिए, ठीक है। उसके बाद सब्सक्राइब का बटन है, जो नए हैं जो कभी सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बेल आइकन जो है उसको दबा के ऑल होता है उसको ऑल कर लीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ये चीज़ को हम लोग। देखिए क्या है, शंभू क्या बोलता है? ओह गरीबी का अभिशाप, मतलब ओह गरीबी का जो श्राप होता है वो है गरीबी के सभी हीन दृष्टि से देखा। तो सभी लोग इसको हीन दृष्टि से देखता है गरीबी को, ठीक है। गरीबी को हीन दृष्टि से देखता है, तुच्छ समझता है। इसके सामने आगे बुद्धि विद्या तेज कुछ नहीं, सब इसके आगे सब बेकार है, एकदम बेकार है। कोई मनुष्य इसको नहीं समझता है, ठीक है। कोई अगर गरीब है तो उसको कोई मनुष्य नहीं समझता है, ये इसमें कहने की कोशिश कर रहे हैं। कोई आंख मतलब भर आंख देखना नहीं चाहता है उसको, चाहे वो पंडित हो, गुणवान हो, ज्ञानवान हो, रूपवान हो, कुलवान हो, ठीक है। कुलवान का मतलब होता है जो अच्छे, जिसको कहते हैं ना कि हम बहुत बड़ा खानदान से हैं, तो वो कुलवान हो गया, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं आगे कि ओह सांप एक विष झरे, मतलब सांप का विष झर जाएगा लेकिन गरीबी का विष नहीं झरेगा, ठीक है। ये जवान को भी असमय बूढ़ा कर देता है, गली गली में इसको भीख मांगने के लिए छोड़ देता है। एकर चलते मनुष्य क्या नहीं करता है, मतलब इसके चलते मनुष्य क्या नहीं करता है? सुंदर रूप बेचता है। अबोध शिशु गली गली, मतलब छोटा सा बालक जो है सो गली गली भीख मांगता है। हे भगवान, ये कौन सा प्रायश्चित हो रहा है? ये कौन सा प्रायश्चित है? मेरे जैसा गुणवान आदमी, मेरे जैसा गुणवान मतलब शंभू जो बोल रहे हैं कि मेरे जैसा गुणवान आदमी गरीबी के आगे झुलस रहे हैं। ओह की आश्चर्य, मतलब क्या आश्चर्य है। मूर्खो हमरा मूर्ख बुझात, मतलब मूर्ख भी हमको मूर्ख समझ रहा है। आज जो मूर्ख है, जो पैसा वाला हो गया है, वो भी हमको मूर्ख समझता है,
ठीक है। जिसके पास 2 ठो पैसा है, 2 ठो रुपया आ गया है, वो अपने आप को भगवान समझता है, वो भगवान का ही अपना समझता है कि हम भगवान का बेटा है, ठीक है। वो अपने आप को बहुत पुण्यवान समझने लगता है, ठीक है। और क्या है कि वो कौन पाप नहीं करता है, अगर उसके पास पैसा है लेकिन वो कौन सा पाप नहीं करता है। वैसे ही लोग क्या करता है, समाज में वही लोग का पूछार होता है, वही लोग समाज में पूछे जाते हैं, वही लोग गणमान्य हो जाते हैं समाज में। ताऊ कि मनुष्य के परित्राण ना है, 10-5 लोग सुख करता रहता है, बाकी की सभी होकर गोड़ धोते रहता नहीं। मतलब यहाँ जो कह रहे हैं कि क्या मनुष्य का कोई और अपना अभिमान नहीं है, अपना स्वाभिमान नहीं है कि 10-5 लोग सुख करेगा, सब उसका पैर ही धोता रहेगा। ये गरीबी से झुलसा हुआ एक आदमी बोल रहा है। देखिए उसके बाद आगे करता है भगवान, हे भगवान, डाकते रहता है। डाकते मतलब बुलाना होता है दोस्तों, यहाँ पर जो डाकना का मतलब होता है वो बुलाना होता है। तो क्या कहते हैं, सुधे भाई के दोष देत, सुधे भाई मतलब अपने भाग्य को वो दोष देता रहता है। और उसके बाद एक संस्कृत शब्द का उच्चारण वो करता है, क्या करता है, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतः मनुष्य, ठीक है। त्रिया का मतलब आप जान लीजिए कि स्त्री होती है, ठीक है। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, मैं त्रिया चरित्र, मनुष्य का जो चरित्र होता है वो पुरुष का भाग्य होता है। देवो न जानाति कुतः मनुष्य, मतलब देव भी, लेकिन इस चीज़ को त्रिया चरित्र मतलब औरत के चरित्र को जो है सो आपको भगवान भी नहीं जानता है, तो मनुष्य कहाँ से जानेगा, ठीक है। और ये सब कहानी अब क्या होता है, सब बेकार होते जा रहा है। यदि बेकार तो गरीब के भगवान मुँह काहे दलथिन, अगर ये सब बेकार हो गया है आजकल, तो गरीब को भगवान मुंह क्यों दिया है खाने के लिए, कि गरीबी दे दिया है, मुंह भी दे दिया है, खाना है, साथ काहे दलथिन, मतलब कि उसको जिंदगी काहे दे दिया, ठीक है। पेट काहे दलथिन, मतलब पेट कहने का मतलब है कि उसको खाने के लिए, जो जिसे खाना खाएगा पेट, उसको भूखा रह जाता है। वो राजपुत्री आपको पता है, उसके बारे में बोला जा रहा है कि कखनों कखनों वो गरीब हो जाती है, किंतु सुंदर स्वस्थ युवक के आपन हृदय दे तृप्ति पावे, ठीक है। वो सुंदर लगती है, अच्छी लगती है, अगर बढ़िया लगती है, ठीक है, मतलब को अच्छा लग रहा है उसको, कुछ सुंदर लग रहा है, तो उसको भी अपना शरीर, अपने हृदय देकर अपना तृप्ति पाती। निश्चय कर में भेद है, मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई राजा पुत्री है, वो अगर बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, ठीक है, अगर कोई सुंदर अगर मनुष्य है तो उसकी ओर उसको आकर्षित हो जाता है, सिर्फ पैसों के देखकर, उसके ये देखकर। निश्चय कर में भेद है, जैसे बोल रहे हैं कि निश्चय कर में भेद है, मतलब भेदभाव है। चलिए भेद के खोज कर देखी, मतलब चलो अब इस भेद को हम लोग खोज के देखते हैं। चलिए शुरू होता है जो दूसरा दृश्य में अब 2 लोगों के बीच में बात होती है। यहाँ से अच्छा लगेगा आपको, बने रहिएगा। जो चैनल पे नए हैं लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जो नए हैं, ठीक है, हर कोई लाइक कीजिएगा। इसको देखिए, इसमें जो आपको लिखा गया है दूसरा दृश्य में क्या है, सुहागी, ठीक है। सुहागी क्या है, क्या बोलता है, बेटा तोर झूठे एते पढ़ेली रे, बेटा तुमको झूठ मूठ में इतना पढ़ा है, 10 बछरक नाय हले तखन तोर बाप मर गेलल थू। मतलब कह रहा है कि 10 बछरक, जब तुम 10 वर्ष का था तब तुम्हारा बाप मर गया था, तब हम हिम्मत किए ना खाए के तोरा खिएली, मतलब नहीं खा के हम तुमको खिलाए हैं। सास ससुर दिल जमीन बारी बेच दिली, मतलब सास ससुर की तरफ से जो हमको जायदाद मिला था, ज़मीन मिला था, सब बेच दिए। तब आप सोचती तो हमको पढ़ाते रहेंगे, तब भी सोचते कि तुमको पढ़ाते रहेंगे, तुम मनुष्य बनेगा, किंतु तुम क्या बन गया। शंभू बोलता है किंतु की माँ, मतलब शंभू की जो माँ है वो कौन है, सुहागी है, ठीक है। तो वही शंभू बोलता है किंतु की माँ, मतलब किंतु क्या माँ, अखनू हमारे मनुष्य होते कसर है, मतलब अभी भी हमारे मनुष्य होने में क्या कोई कसर है। मनुष्य का धर्म पालन की नहीं करें, मतलब मनुष्य का धर्म हम पालन क्या नहीं करते हैं। हम कभी कि कोई किसी को अपमान किए हैं क्या, किसी कोनो बात मतलब कदियो कोनो बातें मतलब किसी की तरह का बात में हम किसी को अपमान किए हैं क्या, दुख दे लियो किसी को दुख दिए हैं क्या। तोर नाय गांव घर के ककरो, मतलब न किसी को तो तुमको दिए, ना गांव घर में किसी को दिए, किसी को तो दिए नहीं है दुख। हाँ, राड़ी रुगड़ दीन दुखी संपत्ति हड़पेल जे डाइन ऐसा डगडकाए बोले का मतलब होता है कि जो हर चीज़ को हड़पना चाहता है, इधर उधर देखता हुआ चलता है ना, उसको डगडकाना बोलते हैं कोठा में। तो उसी को बोलता है कि जो दूसरे को सताता है, दूसरे को हड़पना चाहता है, जो दुखी आदमी को हड़पना की संपत्ति को हड़पना चाहता है, उसके साथ हम ऐसा व्यवहार करते हैं। ये बातें ठीक ना है, जो ठीक नहीं है तो वैसे लोगों के साथ हम करते हैं। और तो मानुष बुझे, वही लोग को तुम मनुष्य बुझती है।
तो इटा भूल है माँ, इटा तुम्हारा भूल है कि ये सब आदमी को तुम मनुष्य बुझती है। ठीक है, मनुष्य भला हृदय चाहिए, मतलब मनुष्य होने के लिए हृदय चाहिए, दीन दुखिया ऊपर प्यार चाहिए यार, नहीं तो मनुष्य आर गोरू में की फर्क, मतलब दीन दुखिया का आने कहने का मतलब है कि दीन दुखिया के ऊपर थोड़ा सा प्यार होना चाहिए, नहीं तो मनुष्य और गोरू का मतलब होता है जानवर में क्या फ़र्क होगा। ठीक है, तो सुहागी बोलती है, सुहागी क्या बोलती है, नाय बेटा नाय, तो उल्टा बुझे हैं हम तो सके काकी कैसे देखें, मतलब नहीं बेटा नहीं, हम तुम उल्टा समझ रहे हैं, हम तुमको शक के आँख से कैसे देखेंगे, हम क्या तुमको नहीं जानते हैं, तुम ऐसा गुणवान चरित्रवान बेटा पाए हैं, हम अपना भाग्य मनाते हैं, किंतु आज के युग में जो है मतलब बाँचे खातिर टाका चाहिए बेटा, टाका चाहिए मतलब पैसा चाहिए। ठीक है, आज के युग में जो है सो पैसा चाहिए बचने के लिए। ठीक है, तो शंभू वही बोलता है, शंभू बोलता है कि पैसा, कैसा पैसा, टाका हम जानी नहीं, टाका नाई भेले मान नाई सम्मान नाई, किंतु की करी जाओ तो नौकरी नाई मिले है, मतलब बोले कि इसके बिना सम्मान भी नहीं, लेकिन कहीं भी हमको नौकरी भी तो नहीं मिलता है। तो सुहागी उसकी माँ बोलती है हम तो नौकरी है करें, हम तो नौकरी ये करें कहीं बेटा, मतलब हम तो नौकरी करने के लिए कहते हैं बेटा। देखिए यहाँ लिखने का जो तरीका है ना थोड़ा सा बहुत अलग अलग टाइप का लिख दिया है, तो हम तो नौकरी के लिए करने के लिए कह रहे हैं बेटा। तो शंभू क्या बोलता है, शंभू बोलता है कि किंतु नौकरी तो मिलता नहीं है। ठीक है, किंतु नौकरी मिलता नहीं है। तो सुहागी इसी में बोलती है कि इतने बड़ा कोलफील्ड एरिया, कोलफील्ड एरिया मतलब इतना बड़ा कोलफील्ड एरिया है, झरिया है, धनबाद है, सिकंदरी है, माराफारी बोकारो में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, लाख लाख लोग काम करत, मतलब लाख लाख लोग काम करते रहता है, और यह धरती स्वर्ग सुख लूटे, मतलब यही धरती का जो सुख है लूटते रहता है, किंतु तुम्हारे खातिर एगो छोट मोट कहीं भी 150 टका काम नहीं रहता है क्या, 150 रुपये तुमको काम नहीं मिलता है। फिर शंभू आगे क्या बोलता है, शंभू बोलता है कि देखिए कोलफील्ड झरिया धनबाद सिंदरी आज आपन लोके पूछ नौकरी खाली होवे है, किंतु अफसर सभे का अपन लोग आगे से नंबर लगाए के बैठल हत, तो ना जाने है माए, मतलब सब लोग अफसर के आगे आगे नंबर लगा के बैठा हुआ है, सब हमको वहाँ नौकरी नहीं मिलता है। आज सब ऑफिस में अपना अपना झंडा गाड़ दिया है, पालथी मार के अजगर जैसन बैठल रहता है, सब लोग बैठा हुआ वहाँ पे नौकरी पाने के लिए। तो सुहागी उसकी माँ बोलती है हिम्मत क्यों हारता है बेटा, एक बेर जो देख जो दी कहूँ बाबू भैया के दया करथून, मतलब एक बार देख लो बेटा, कहीं बाबू भैया लोग दया कर देगा नौकरी मिल जाएगा। शंभू अच्छा देखा ही, मतलब ठीक है हम देखने चलते हैं। इसी में क्या होता है, शंभू प्रस्थान करता है, मतलब शंभू चल पड़ता है। तो तीसरा दृश्य क्या होता है इसमें दोस्तों, तीसरा दृश्य जो है सो बाबा है। बाबा इसमें कहा गया है, आपको तो परिचय में बताया गया है कि बाबा कौन है। आज कल पानी से जुबान छोड़ा सब हमनी के कुछ बुझबे नहीं कर रहा। ठीक है, शंभू को बोल रहे हैं, मतलब अपना नाती को बोल रहे हैं कि आजकल तुम्हारे जैसा जवान लड़का सब हम लोग जैसा बूढ़ा को कुछ बुझबे नहीं करता है, मतलब हम लोग जैसा बूढ़ा दादाजी को कुछ समझता नहीं है, हमने ऐसा रोदे चुईल नए पकवल हीरे, मतलब हम लोग को कोई ऐसा धूप में बाल को सफ़ेद नहीं किए हैं, ये बाल हम लोग का अनुभव से सफ़ेद हुआ है। जाने कते उम्र की ना की देख ली, कते लोग उजेर गेला कते बन गेला, मतलब ये धूप बाल जो हम लोग धूप में नहीं इसको सफ़ेद किए हैं, हम लोग अनुभव से सफ़ेद किए हैं, देखें अपने आंखों से कि कितना लोग बन गया है, कितना लोग बर्बाद हो गया है। ठीक है, इसी में नाती जो है उसका बोलता है आर की देख लें बाबा, नाती पूछ दिया आर की देख लें बाबा। ठीक है, आगे के तो उसके बाबा की क्या बोलते हैं, सुन थिर हो के सुना हम तोरा की दुनियादारी की बात सुनवा ही, मतलब सुनो अब तो स्थिर से तुम पूछा है तो हम तुमको दुनियादारी का बात सुनाते हैं। पोथी लिखल गुण नहीं पे, कहीं भी किताब में लिखा वही गुण नहीं पाएगा तुम। ठीक है दोस्तों, ये सब याद रखिएगा, संवाद को थोड़ा थोड़ा मजा लेके तो सुनते रहिए, तभी आपको याद रहेगा। तो सुनो जो तुमको हम बता रहे तुम्हारी किसी भी किताब में लिखा नहीं होगा, ई तक ई एते खोल के लिखत। ठीक है, ई गुला हम ऐसन बूढ़ा पूर्णिया ठीन पैबे। ठीक है, ई गुला मतलब होता है इस सब चीज़ है, इस तरह का चीज़ हम लोग के बूढ़ा लोग के पास ही तुम पाएगा। ठीक है, नाती फिर बोलता है हाँ बाबा, कालू राम ने की भीख मांगते मांगते यहाँ आयल हले, तो तुरते आते बड़ी धनी कैसे बन गेल। ठीक है, कालू राम के बारे में बात कर रहे हैं कि कल तो यहाँ भीख मांगते मांगते आया था, इतना बड़ा फिर धनी कैसे बन गया वो। कालू राम जो जमींदार था
ठीक है, साहूकार था जिसके बारे में बोला जा रहा है। तो उसका बाबा बोलता है, बाबा क्या बोलते हैं, ऑटो सुन रे बोका, बोका मतलब बोलते हैं कि ऑटो सुन रे बोका, बोका मतलब बोला जाता है कि थोड़ा सा कम बुद्धि वाले लोग को, ठीक है। बोका जाने पहिल जे दिन उ हियाँ आयल हल, पहिल जे यहाँ जो आयल हल देही लुगा ना आए हल, सड़क धारे भूखे प्यासे यार एगो गाछ तरह बैसल, मतलब शुरू में जो आया था उसमें उसके शरीर में लुगा खाने का मतलब है कि खोटा में कहा जाता है कि आप अगर पुरुष हैं और आपके शरीर पे कपड़ा नहीं है, कपड़े की कमी है, तो उसको बोला जाएगा कि लुगा लाता तो नहीं पीन लेने, तो ठीक की देह में लुगा लाता ना हो। तो वही बात बोला जा रहा है कि उसके शरीर, उसके पास कोई कपड़ा भी नहीं था, भूखे प्यासे एक गाछ के नीचे, मतलब पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। जेठ महीना का दिन था, देखिए ये याद रखिएगा कौन सा महीना का जिक्र किया गया, जेठ महीना का। लूक चल रहा था, भूखे पेट था वो। हमने दौड़ा दौड़ी करके पानी ला थापा थपी कर ली, खियली पियली, तकर बादें तबे होश अला, मतलब भूख प्यास से एकदम बेहोश हो गया था, उसको हम लोग होश लाए, उसको हम लोग होश में लाए, पानी वानी थाप के, पानी वानी पिला के। महतो सब काड़ा और बगल गोरखिया रखल थीन, तकर बादे धीरे धीरे 2-3 बछर सनसनाए उठला, और दिन भर तो महतो काड़ा टेके आर राती मेड़े बहियार खेते धान, ठीक है। दिन भर किसी का जानवर को चराता था, टेकता था, और दिन को, रात को क्या करता था कि खेत में काम करता था, ठीक है। तो महत्व काड़ा टेके आर राती मेड़े महियार खेते धान, ठीक है, वही बात बोला जा रहा है। अब सुधी टकवा लगवे है, लग बोरिया करने बोरी करे लाग, ठीक है। अब ये क्या है कि अब सूद का पैसा लगाने लगा है। 5 बछर होते होते वो क्या हुआ, दुकानदार बन गया। 5 बछर होते होते, 5 साल होते होते दुकानदार बन गया। और आज देखो, आज क्या है, आज अगर की गही, मतलब आज क्या उसके अंदर चमक दमक है, ठीक है। बोरिंग तो थोड़ा सा लगेगा दोस्तों, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, आप सुनिए और मज़ा लीजिए इसको, जो कविता है, खोटा नाटक है। फिर शंभू क्या बोलता है, चौथा दृश्य में शंभू का कुछ बात है। शंभू क्या बोलता है, अब कहाँ जाएं, एते बड़ा धनबाद किंतु जानल सुनल एको गो लोक ना है, जो कठिन हम डंडा के 2 गो बात करी, मतलब इतना बड़ा धनबाद जैसे शहर में हम कहाँ जाएंगे कि, और किसी को हम जानते नहीं कि किसी के पास डंडा है, मतलब किसी के पास हम खड़ा होकर बात करेंगे। किंतु राती जागल है, ठीक है, किंतु राती जागल है चौधरी जी ना, ठीक है, रात को जगा हुआ है, गया है। वो तो अब देहात दिगो ताकियो ना है, मतलब चौधरी जी जो गया हुआ है, ठीक है, वहाँ पर शहर में है, वो तो देहात की तरफ देखता भी नहीं है। एक वो बेचारा बावर्ची है जो काबलिक भात पकवे, ठीक है, काबलिक भात का मतलब आप तो छोला का जो चावल होता है उसको पकाता है, किंतु अगर अपन ठिन्नाए, मतलब अपने पास उसको जगह नहीं है, और कहीं देरी करी, मतलब मन में सोच रहा है कि अब कहाँ देरी करें। चलिए टिसने रात काटी, मतलब रात अब जो है सो उसको हम लोग स्टेशन में ही काट लेते हैं, चलो अब रात को स्टेशन में काट लेंगे रात। किंतु सिपाही से बेसी तंग तो हमर पेट कर रहल है, मतलब लग रहा है कि वहाँ सिपाही हमको तंग करेगा स्टेशन में, लेकिन उससे ज़्यादा हमको तंग करेगा, मेरा पेट तंग कर रहा है भूख से। आज बेचारा के काय कुछ नाय दिल्ही, और अब तो पटक जलन नाय सहल जा है। कहने का मतलब है कि अब तो पेट का जलन भी नहीं सहा जा रहा है। भला गोटे दिन पानी पी के रहा है, जैसे मांगे होवे, तो दिन भर हम पानी पी के रह रहे हैं, ऐसा लगता है कि अब हमको मांगना होगा। अब लग रहा है कि किससे मांगे, ठीक है, कि हमारे ऐसा जुबान लो के भीख दे। कौन ऐसा है कि जो हमको जबान जैसा भीख देगा। जूठे 2 गो बात कहता पासो ऐसा कोई ना जगरा बेचिए के, ठीक है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जगह नहीं बेच के हम कुछ खा सकते हैं। हमारे प्रिय कलम एकर से तो हम बीए पास कर ली ही, हम बंधु एकरा कैसे बेच, मतलब हम जो बीए पास किए हैं इसी कलम से पढ़कर किए हैं, तो इससे हम इसको हम बेच के नहीं खा सकते हैं। इसको हम, इस बंधु को, इस साथी को हम कैसे बेच दें। एकर हम नाय बेचाओ, इसको हम नहीं बेचेंगे। आज भीख मांगे है तो किंतु आज हम लाचार प्राण बचवे के होत, आज हमको भीख जो मांगना होगा, तो आज हमको लाचार अपने प्राण को बचाना होगा। माँ आशा लगा के बैसल होती, माँ जो है सो आशा लगा के बैसल होती, देवी देवता को मना रही होगी कि एग्ज़ाम होगा। जैसे आज के ज़माने में देवी देवता को लोग मनाते हैं कि माँ जो है
माँ जो है देवी देवता को, जो लोग आज के लोग जो हैं सो बदल चुके हैं। पहले ज़माना में देवी देवता को मनाया जाता था कि कहीं भी कुछ हो जाए। आज लोग देवी देवता को क्यों मनाती है, मम्मी माँ लोग क्यों मनाती है देवी देवता को? क्योंकि मेरा बच्चा कहीं पे सेटल हो जाए, ठीक है। इसलिए देहात में अभी भी ये सब चीज़ें होती है। आप देखते होंगे अपने अगल बगल अपने घरों में कि आपका कहीं सेटिंग हो जाए, इस चलते कहीं सेट हो जाए, आप कहीं नौकरी लग जाए, इसके चलते बहुत सारा जो है सो मांगा जाता है भगवान से। चलिए 5वां दृश्य है। 5वां दृश्य में क्या है, एक दुकानदार के पास जाके शंभू भाई एक सवाल है। तो राधो सवाल बवाल रात में नहीं, ठीक है। सवाल बवाल रात में नहीं, मतलब बोल रहा है कि सवाल बवाल रात में नहीं, और तुम्हारे जैसा हट्टा कट्ठा आदमी तो सवाल कहते शर्म नहीं आती? शंभू कुछ पहले शर्म आती थी, संकोच होता था, किंतु अब नहीं अब इनको शर्म नहीं आती है शंभू जी को। रतिराम वहीं पर खड़ा रहता है जो शहर का युवक है, और राघव दोनों। बोलो जी क्या बात है? शंभू बोलता है बात कुछ नहीं है साहब, आज दिन भर कुछ खाया नहीं, यहाँ नहीं होगा। भूख से देह थर थर कर रही है, ठीक है। खड़ा नहीं रहा जा रहा है। राधो कहाँ घर है जी? इसी जिले के लगते हो? शंभू हाँ बाबू, मैं इसी जिले का रहने वाला हूँ। फिर राघव बोलता है इस जिले से लोग बड़े कोढ़ी होते हैं। कोढ़ी कहने का मतलब है कि बहुत ही आलसी होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए आलसी भी होते हैं, कोढ़ी होते हैं, आलसी होते हैं। आज घर में खाना है तो काम ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो दुख भोगेगा कौन, ठीक है। आज घर में कौन दुख भोगेगा? हम तुमको काम देते हैं, पैसा चाहिए तो उठाओ उस गांठ को और चलो स्टेशन जाएंगे। इतने पैसे के तो मैं टिकट कटा सकता हूँ, किंतु तेरे लिए पैदल चलूँगा, ठीक है। राघव बोलता है कितने पैसे के जितना हम तुमको देंगे तो मेरा सामान ढोगा, उतना का हम टिकट कटा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए हम पैदल चलेंगे तो मेरा सामान ढोगो। शंभू कहता है कि बाबू क्षमा करेंगे बाबू, आपने इस जिले के भिखमंगा को देखा है, यहाँ भी आदमी रहते हैं, लेकिन अच्छा बाबू आपने बड़ी कृपा की है, यदि मुझे 4 आने पैसे दे दे तो कुछ खा लो और लेकर चलो। फिर राघव बोलता है और भाग गया तो? शंभू अच्छा बाबू चलो, माय गॉड हे भगवान, इसे कहते हुए उठाने लगता है। रतिराम क्या कहता है तुम पढ़ा लिखा आदमी मालूम होते हो जी? तो शंभू बोलता है BA पास हूँ बाबू। रति ऐसी बात, आओ मेरे साथ छोड़ दो गठरी, आओ मेरे साथ छोड़ दो गठरी। देखो जी कल से हमारे स्कूल में काम कर लो, 200 रुपया है, ठीक है। लो 200 रुपया, इसे घर भेज दो। अभी जब तक रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता तब तो तुम्हारे स्कूल में ही रहो, मैंने होटल वाले से कह दिया, ठीक है। दोनों जाते हैं। फिर 6ठा दृश्य शुरू होता है। अब 6ठा दृश्य में कालूराम और संतू के बीच बात होती है। संतू आपको परिचय पात्र में बता दिया गया कौन है, स्थिर से सुनते रहिए। अब इस नाटक को क्या है, कालूराम क्या बोलते हैं इसमें। कालूराम कौन है आपको पता है कि जमींदार है। जो तो मंगला के डायक आन, मंगला मतलब जो तो मंगला को बुला के लाओ, धान काट मारी के भई गेल है, मतलब धान काटने और उसको मरने का समय हो गया, किंतु हमर टका कोनो मतलब धान काटना मरना हो गया है, किंतु हमारा पैसा का कोई चिंता नहीं है उसको। घर में रहता नहीं है, और बेटा टाकी की कह दिए, मतलब उसके बच्चा लोग को हम क्या कह दें, ये सब बोल के भेजता है आदमी को। हम बेच के छोड़ दें ही तो वो फूलल जाए, मतलब बढ़िया करके छोड़ दे रहे तो फूलल जा रहा है, उसका सब काम हो गया है, अब आके पैसा नहीं दे पाता है। तो संतू क्या बोलता है, अच्छा मालिक, ठीक है। तो उसी समय श्रीपति का प्रवेश होता है वहाँ पे। तो श्रीपति क्या बोलता है देखिए, श्रीपति जो बोलता है, जोहार मालिक। कालूराम बोले हाँ श्रीपति, आज बहुत दिन बाद। श्रीपति हाँ मालिक, आज काल घरे ना रही तभी तनी आवा जावा कम हो गए है, आजकल हम घर में नहीं रहते इसलिए आना जाना कम होता है। फिर कालूराम क्या बोलता है, आज चासवास मतलब चासवास मतलब सब क्या, और सब हालचाल ठीक है। श्रीपति बोलता भतीजा टाके करे हैं, ठीक है। जो काम धाम कौन करता है, सब भतीजा टाक करता है। कालूराम क्या है, तो आज ई दिगे कैसे, ई दिगे मतलब इधर कैसे आना हुआ। श्रीपति बोलता है कि थोड़े टका चाहिए मालिक, भतीजा टाके बिया देवे,
ठीक है, भतीजा का जो है सो बिहा देंगे, इसलिए थोड़ा सा पैसा चाहिए। तो कालूराम बोलता है जरूर जरूर, हम ही काम में बाधा ना देबो, इटा तो तोरा अपन घर जितना चाहिए ले जो, मतलब हम इस काम में तुमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तुमको जितना चाहिए ले जो, ये तुम्हारा घर है। एक चीज़ याद रखिएगा कि कालूराम जो है एक साहूकार है जो सूद पर पैसे देता है, इसको फ्री को पैसा देगा नहीं, इसको उससे सूद लेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि तुम पैसा ले लो, तू ही कहें गाँव ककरा नाय देल ही, मतलब यही कह रहा है कि तुम ही कहो कि गाँव में किसको नहीं दिए हैं। ठीक है, पाछे अगुआ कुछ बाकी हो उनकी, मतलब पीछे का कुछ बाकी है कि। तो श्रीपति ना है मालिक, हम छदाम वसूल कर देल हली, मैंने छदाम धीरे धीरे सब वसूल कर दिए हैं आपका पैसा। कालूराम वसूल कराए खसिया नाय देल हवे, मैंने वसूल कराए खसिया नाय दिल। देखिए यहाँ लिखा हुआ थोड़ा सा प्रिंटिंग थोड़ा सा ऐसा होता है कि आपको थोड़ा समझने में मुश्किल होगा। एक खसिया का मतलब होता है जो वसूल करने के लिए जो खस्सी है वो नहीं दिया है, हम तखनी कहल हलियो एगो खस्सी लागतो। ठीक है, वो जो कहल हलियो हम एगो खस्सी लागतो, मतलब हम कहे थे कि एक तो खस्सी मतलब एक तो पट्ठा लगेगा बकरा। ठीक है, ना तो खाता है नाम ना चढ़ते रहतो। ठीक है, कह रहा है कि खाता में नाम नहीं चढ़ेगा तुम्हारा। तो श्रीपति बोलता नाय मालिक उठा नाय पारबो। कालूराम नाय कहले कैसे चलतो, हमनी के हेटा तो लाभ बाहर दिखे देख के, रे फेकरा सादा कागज टीप ले ली है, तो फकरा आवे है और 4-5 गो सादा कागज ले आने हैं, मतलब 400-500 सादा कागज लेते आता है। श्रीपति कते टिप लेबे बाबा। कालूराम बताए हम तो और बेईमानी नहीं कर रही हो, मतलब हम तो और बेईमानी नहीं करते हैं। टिप का मतलब होता है हाथ से जो अंगूठा का निशान होता है वो सब लेके रखता है ये। ठीक है, श्रीपति बोलता है कि टाका टाके गाठी बांधे हैं और राम राम कहे जा हैं, मैंने टाका टाके मैंने सब बांधते जा रहा है और ऊपर से बोलता है राम राम हम नहीं करते हैं सब। आगे 7वां दृश्य शुरू होता है। तो 7वां दृश्य में क्या है, कालू और जनता संग। कालूराम जो है सो आगे की बात बोलना शुरू करता है। भाई सब हम मुखिया खातिर डंडाए ही, हम आशा कर रही तोहनी के साथ हमरा वोट देके जीतेबा। ठीक है, सबको बोलता है कि कालूराम कि हम मुखिया में खड़ा हो रहे हैं, आशा करते हैं कि तुम लोग हमको सब जिताएगा। ठीक है, जनता की सेवा वह कर पा रहे जकर ऊपर लक्ष्मी माई की कृपा है। जनता का सेवा वही कर पाता है जिसके ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा होता है, मतलब जिसके पास पैसा होता है, शंकर बाबा का आशीर्वाद होता है, वही सेवा करत जकर घर चुटरी गिरने राम राम करे। जिसके घर में चुटरी गिर जाता है उसके बाद भी राम राम करता है। ठीक है, मतलब जिसके घर में खूब अनाज होता है, पैसा होता है। हमर की गुण है कि नए उठा तोहनी सभी ने बेच के जाना है। हमारा क्या गुण नहीं है वो तुम लोग सब बढ़िया जानता है। हम कैसन है तुम सब जानता है, हमार दिल कैसन है सब उदार है वो लोग तुम सब जानता है, मेरा भाव कितना बढ़िया है तुम सब जानता है। तोहनी के कहे ना हो तो ठीक है, तुम लोग सब वोट देके हमको जिता देना। तो उसमें जादू कौन क्या बोलता है, प्रतिवादे बैसल एखन एगो तो मुखिया भेले 100 तो नाय 1 दशा बाबा मुखिया कहा, सरपंच कहा, MLA कहाँ MP कहाँ, आपन से भर पेट भरत जनता के ककरो चिंता ना है। ठीक है, यहाँ जो बोल रहा है जादू के प्रतिवादे बैसल अखन तो मुखिया भले 100 तो ना है, मतलब अभी जो है मुखिया को बैठने से क्या हो जाएगा, अभी ऐसा स्थिति हो गया है, ऐसा हो गया है कि सरपंच मुखिया सब MLA MP सब बस अपना पेट भरने में लगा हुआ है, किसी को भी अपनी चिंता जो है सो जनता का नहीं है। इसी में फिर 8वां दृश्य होता है। 8वां दृश्य क्या है, शंभू रतिराम क्या बोलता है। ठीक है, 8वां दृश्य चला गया, देखिए वहाँ पर धनबाद में। अब धनबाद में वहाँ क्या बोलता है, रतिराम क्या बोलता है, शंभू बाबू आप कविता भी करते हैं, कल रात आपने गजब की कविता पढ़ी, मैं अवाक रह गया। ठीक है, रतिराम बोला, शंभू बोला धन्यवाद सेठ जी, धन्यवाद मतलब थैंक्स सेठ जी, अच्छा हुआ आपसे भेंट हो गई। कवि सम्मेलन में से वापस आने के बाद मैंने तय किया है कि अब मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैंने गाँव में जाऊँगा और जनता जनार्दन की सेवा करूँगा। देखिए जो लिखा हुआ है इसी तरह से है और इसमें समझना है कि अब
आपका नौकरी नहीं करेंगे, अब हम गांव में जाएंगे और जनता जनार्दन का सेवा करेंगे, ठीक है। तो रति बोलता है यार क्या क्या बक रहा है, क्या बक रहे हैं आप, ठीक है। शंभू बाबू आप जैसा योग्य शिक्षक पाकर मैंने अपने स्कूल का भाग्य सराहता था, किंतु आज यह क्या बक रहे हैं आप, आपके जैसा शिक्षक पाके हमने अपना स्कूल का भविष्य बदला है और आप अब क्या बक रहे हैं। तो शंभू बोलता है ना सेठ जी मैं पागल नहीं, मैं ठीक ही कह रहा हूँ, मुझे गांव पुकार रहा है, गांव भूख प्यास से तड़प रहा है, मुझे बुला रहा है, मुझे जाना ही पड़ेगा, किंतु मैं ऋणी हूँ, आपने मुझे मुसीबत के समय मदद की, शरण दी, मैं यह नहीं भूलूंगा। अच्छा सेठ जी मुझे क्षमा करना। रति जैसे आपकी मर्जी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। 9वां दृश्य शुरू होता है। 9वां दृश्य जो है वो चुटरा और चुटरी है, ठीक है। मोती क्या है, देख चुटरी माए हम उदिन आए जखन हम किरानी कर रहली, ठीक है। उदिन आए जखन हम किरानी कर रहली, हम अब साहेब, अब हम उस दिन नहीं है कि जब हम किरानी मतलब हम दुकान चलाते थे, अब हम साहेब है। अब ऑफिस में हम लोग सबको साहब कहता है, किंतु तोर खातिर हम वह चुटरा बाप, मतलब तुम्हारे लिए हम वही चुटरा बाप हैं, ठीक है। मतलब कौन बोल रहा है, अपनी पत्नी को बोल रहा है, ठीक है, वही चुटरा बाप है। चुटरा बाप कहले अब ना चल, तो मतलब चुटरा बाप अब नहीं कहो, ठीक है। अब हमको सब ऑफिस में साहब कहता है, बाबू कहता है, तुम वही, तुम्हारे लिए तो वही है, लेकिन तुम हमको कहो नहीं, अब हमरा साहेब कहना पड़ेगा हमको, ठीक है। अब हमको साहेब कहना पड़ेगा। जल्दी हमार बदली पटने हो ही रहल है, ठीक है। मैंने जल्दी हमारा जो है सो बदली हो रहा है, यहाँ जो बोला जा रहा है कि हमारा बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती, तो हुआ हमार चुटरा बाप कहे हैं तो लौके की कहता, ठीक है। तो वहाँ हमारा जो है सो पटना में बदली हो रहा है, वहाँ तुम रहोगी साथ में, वहाँ तुम जाओगे मेरे साथ, और तो अगर तुम ऐसा बोल दी चुटरा बाप हमको, तो मेरा क्या इज्जत रहेगा, लोग क्या कहेगा। तो चुटरी माँ बोलते ओहो आप तो हैं साहब, मतलब ओहो अब तुम साहब हो गया, किंतु साहबों की करिया होवे, किंतु साहबों की करिया होवे, ऐसा साहब हम ना देखली बाबा, मतलब ऐसे साहब हम नहीं देखे हैं बाबा, ऐसे बात बोला जाता है। मोती क्या बोलते हैं, मोती देखो देख चुटरी माए इटा हाँसी ठाठा नाय बुझी है, मतलब इसे हाँसी मजाक में मत लो चुटरी माए, हमू तोरा चुटरी माए ना कहबो, मतलब हम भी तुमको चुटरी माए नहीं कहेंगे, हम तोरा मेम साहब कह के अब बुलाएंगे, डाकेंगे मतलब बुलाएंगे। तो चुटरी माए इसमें क्या बोलती है, तो हम मेम साहब कैसे हो, तो मोती बोलता है जो चुटरी का बाप है, हवे 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 हैं तो अच्छा, तो उच्चा एड़ी के चप्पल, उच्चा देखिए उच्चा है, तोरा उच्चा एड़ी के चप्पल पिंधे हो तो, ठीक है। अगर हम तुमको बोलेंगे कि तो अब तुमको मेम साहब अब तुमको उच्चा एड़ी का चप्पल पहनना पड़ेगा, हाथ में बैग रखना पड़ेगा, गाले पाउडर रगड़ना पड़ेगा, होठे लिपस्टिक पकड़ना पड़ेगा, तब तुमको मेम साहब भी बोलेंगे। ये सब बात बोला जा रहा है। बीच में टोक के, कौन टोक के, चुटरी माए लिपस्टिक की, मतलब लिपस्टिक वो नहीं जान रही कि अभी तक क्या होता है। तो मोती बोलता है बुद्धू कहीं के लिपस्टिक को नहीं जाने, ओठ रंगे एक रंग, मैंने ओठ रंगे एक रंग। तो चुटरी माए बोलती है ओहो आलता, अब देखिए पैर में लगाने वाला आलता वो समझ ली, तो बोले हमार 7 गोष्ठियों नहीं देखल है, ठीक है। उसकी माँ बोलती है कि आलता के बारे में बोल रहे हैं, तो हमारे तो ये 7 गोष्ठी भी नहीं देखा है, मतलब आलता भी इसकी 7 गोष्ठी मतलब 7 पुस्ता नहीं देखा है। तो मोती बोलता है तोर 7 गोष्ठी गधा आलतो, मतलब तुम्हारा 7 गोष्ठी जो है सो गधा था, हम तो गधा नहीं है, तनी तेज से, ठीक है। अब देखिए उसको आलता समझ रही है लिपस्टिक को। तो चुटरी माँ देखा तनी मुँह संभाल के, मतलब उसका अपने हस्बैंड को बोल रही है चुटरी के बाप को कि देखो तनी मुंह संभाल के बोलो, हमारे माँ बाप के नाय घाटिया मतलब हमारे माँ बाप को बीच में नहीं लाओ, ठीक है, संभाल के बोलो। वो सब नाय धसे आयल हलथुन, ठीक है, वो सब नहीं धसने के लिए आयल हलथुन, तोरे 7 गोष्ठी जाए के नाक रगड़े हलो, तभी हमारे संगे तोर बियाह ना तो रहतला थुबड़ा सहरा गाछे भूत, मतलब आप ही की तरफ से लोग हमको परेशान करके हमारे घर आके करके शादी किया है, नहीं तो अभी तक तुम रहता भूत की तरह पेड़ में अकेले। जो भूत होता है ना पेड़ में, कहा जाता है कि पेड़ में भूत है अकेले, उसी तरह से तुम रहता। मोती तो बोलता ओ हो तो
तो तोर माए बापे के इतना गुमान, मतलब तुम्हारे माँ बाप का इतना घमंड है, तुमको अपने माँ बाप पे इतना घमंड है। चुटरी माए रहता नहीं तो कि मतलब रहेगा नहीं तो और क्या, माँ तुम होती बोलता है चुटरी बाप। हाँ हाँ देखल ही हो तोर भाई के, ठीक है, तोर भाई के सबके 3 तल्ला के ऊपर बैठ के दिने तारा गिनते, मतलब 3 तल्ला के ऊपर बैठ के सब तारा गिनता है, मतलब कुछ नहीं करता है, बेरोजगार है। चुटरी कमाई क्या बोलती है, चुटरी कमाई बोलती है हाँ हाँ तोरो भाई गुला के ऐसा डका के नाय बुलाहत, ठीक है, मतलब तुम्हारे भाई भी ऐसा ही है कुछ, वो बोल रही है। कह का प्रस्थान, कह का प्रस्थान मतलब कह आता है, कह के प्रस्थान में कह के चल जाती है। चलिए 10वां दृश्य बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, थोड़ा सा ही 1 पेज और बचा हुआ है। आप लोग बने रहिए इस चैनल पे, जो भी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। हड़बड़ा के हम नहीं पढ़ेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, स्थिर से पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। जिनको समझ में आता होगा साउंड 0 करके आप खुद पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको साउंड मतलब साउंड कम कर लीजिएगा, 0 कर लीजिएगा और वो खुद पढ़ लीजिएगा। जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए लोग, जो हर कोई लाइक कीजिए। अब शंभू क्या बोलता है, देखिए शंभू, माँ आर हम नौकरी नहीं करब, अब हमरा गाँव घरे के सेवा करे हतक, मतलब माँ अब हम नौकरी नहीं करेंगे, अब हमको गांव घर का सेवा करना होगा। गांव में बहुत गरीब है, भूखे लोग छटपटाने लगता है, तड़पता है। लुगा बिना नारी का लाज बचवा तक, मतलब कपड़ा के बिना नारी का लाज जो है सो खराब हो रहा है, इसलिए हमको कपड़ा के साथ नारी का लाज बचाना होगा। शिक्षा जो है सो शिक्षा लोगों को शिक्षित बनाना होगा, सब मूर्ख बन रहा है, यहाँ सियार कुकुर का ज़िंदगी सब जी रहा है, ठीक है। उ सब है कि मुँहे अन्न दिए चेष्टा करब, लुगा पिंधवे के जुक्ति करब, शिक्षा दे मानुष बनो। सब लोग को हम अन्न देने का कोशिश करेंगे, कपड़ा पहनाने की कोशिश करेंगे, शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। आपन पेट तो कुत्ता भी पाल लेता है, ठीक है, लेकिन अब हम दूसरे के लिए जिएंगे। चलिए क्या है, सुहागी बोलती है जे तोर मन बेटा, मतलब उनकी माँ बोलती है कि जो तुम्हारा मन होता है बेटा, यही कहकर चली जाती है। तो 11वां दृश्य में क्या होता है, छोटा छोटा है दोस्तों, अब खत्म हो रहा है। तो 11वां दृश्य में क्या होता है, खेपा जो आपको वहाँ परिचय में बताया गया था, भगवान ककरो बेटा दे तो शंभू ऐसा वाहरे बेटा, मतलब बोलता है कि भगवान किसी को बेटा दो तो शंभू के जैसा बेटा दो। आपन संगे गोटे गाँव के नाम इंजोर कर दिला, मतलब अपने साथ अपने नाम कमाया, साथ साथ में पूरा गाँव का नाम कमाया। कि त्याग, क्या त्याग था उसके अंदर, पढ़े लिख के लोग की सेवा करे है, पढ़े लिख कर लोग का सेवा करता है। और दीन रमुआ बहु बीमार। 12वां दृश्य क्या है, 12वां दृश्य जो है आप लोगों के सामने है, ये अंतिम दृश्य है। देखिए 12वां दृश्य में क्या है, समरी बोलता है, ठीक है, समरी क्या बोलता है, बाबू हम एगो गरीब राड़, मतलब हम एक गरीब बदमाश है, राड़ मतलब होता है बदमाश, ठीक है। 7 बछर खातिर किंतु 10 बछर किंतु 10 बछर पार भी गेल, अब छोड़बे नाय करे है। कह के बेच दल, कोनो उपाय से तो करा बाबू, भगवान तोरो दूगो पुता देवथुन, हम बड़ी गरीब हाली तो कखनो मानुष, किंतु आज महाजन के कारणे जो बोल रहे कि हम भी बहुत अच्छा मनुष्य थे, लेकिन आज महाजन के कारण से हम ऐसा हो गए हैं। चुप हो जाए, मुँह को जो है सो चुपचाप टेप लगा के फिर लगले, मतलब चुपचाप हो जाके और बैठ जाता है, ठीक है। शंभू बोलता है तनी गंभीर होके, जो हम उपाय करबो काल करूराम से भेंट करबे, ठीक है। जो हम उपाय करबो, कल हम कलूराम से भेंट करते हैं, कुछ उपाय करते हैं, यही कह के प्रस्थान हो जाता है। अब अगला जो भाग है 13वां भाग से जो भी है इसी तरह से है, तो हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हर कोई वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अंतिम तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से सारा है, आप भी खूब पढ़िएगा तो यही लगेगा, इसलिए जिनको लग रहा है कि आप पढ़ सकते हैं उस साउंड को 0 करके पढ़िएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।